आइए श्रीमद् भागवतम के मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधु मद संगीन मद गुरु मद मादन मद निष्ठारक मद भाग्य मद आनंदो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्कटी। मूकं करोति वाचालं नन्दते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमार गोविन्दाय नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रणे। हरे कृष्ण। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हरे कृष्ण। हम लोग द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय के 21वें श्लोक में हैं। तो जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा। पूजा माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यद्या अंग्या अभ्युत्थान समाधि दौत्या धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मना वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचम् सा मे मुकुंदो भगवान प्रसातम्। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता हैं। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमल का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विज्ञान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तात्पर्य, योगी जन इंद्रियों को वश में करने का कठिन प्रयास करके प्रत्येक के भीतर स्थित, माता जी थोड़ा सा ऊपर करें, परमात्मा की झलक पाने के लिए योग की समाधि में स्थित होते हैं। किंतु शुद्ध भक्त प्रतिपल भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए वास्तविक समाधि को तुरंत ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसी अनुभूति के द्वारा उनके मन तथा बुद्धि भव रोग से धुलकर पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाते हैं। शुद्ध भक्त अपने आप को जन्म मृत्यु के सागर में पतित हुआ सोचता है, अतः वे अपने को उबारने के लिए, थोड़ा सा ऊपर करें, अपने आप को जन्म मृत्यु के सागर में पतित हुआ सोचता है, वह अपने आप को उबारने के लिए भगवान से निरंतर प्रार्थना करता है। वह भगवान के चरण कमलों की धूलि का एक कण बनना चाहता है। शुद्ध भक्त भगवत कृपा से भौतिक भोग के सारे आकर्षण से पूरी तरह रहित हो जाता है और कलमश से दूर रहने के लिए वह निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहता है। भगवान के परम भक्त राजा कुलशेखर ने प्रार्थना की है, कृष्ण तुदीय पद पंकज आत्मना शांतम अद्वय में विश्वतु मान मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये पिता कंठा अवरोध न विद्यो स्मरण कुतस्ते। हे भगवान कृष्ण, मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन रूपी हंस तुरंत आपके चरण कमलों के डंठलों तक डूबकर उनके जाल में उलझ जाए, अन्यथा मृत्यु के समय जब मेरा गला कब से रुद्ध हो जाएगा तो भला मैं आपका चिंतन कैसे कर सकूंगा। हंस हरे तथा कृष्ण माता कमल। जी। हरे कृष्ण माता जी। जयप्रकाश प्रभु जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हंस तथा कमल नाल के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है, अतएव यह उपमा अत्यंत उपयुक्त है। हंस या परमहंस बने बिना जीव के लिए श्री भगवान के चरण कमलों के डंठलों के जाल तक प्रवेश कर पाना असंभव है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ज्ञानी अपने पांडित्य के बावजूद अनंत काल तक तर्क वितर्क करने पर भी
परम सत्य का स्वप्न तक नहीं देख सकता। श्री भगवान ऐसे ज्ञानियों के समक्ष अपने आप को प्रकट न करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं, और चूंकि ऐसे लोग श्री भगवान के चरण कमलों के डंठलों के जाल में प्रवेश नहीं कर पाते, अतएव सारे ज्ञानी अपना अपना भिन्न निष्कर्ष निकालते हैं और अंत में अपनी रुचि के अनुसार यथा रुचम यह कहकर समझौता करते हैं कि जितने पंथ उतने मत। लेकिन श्री भगवान कोई दुकानदार तो है नहीं जो ज्ञान के विनिमय में सभी प्रकार के ग्राहकों को प्रसन्न करने का प्रयास करे। श्री भगवान स्वयं जो हैं वही वे हैं, वे तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, और वे चाहते हैं कि लोग पूर्ण रूप से उनके ही शरणागत हों। लेकिन शुद्ध भक्त पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ का अनुसरण करते हुए अपने गुरु के पारदर्शी माध्यम से परमेश्वर को देख सकता है। शुद्ध भक्त मानसिक तर्क द्वारा श्री भगवान का दर्शन करने का प्रयास कभी नहीं करता, अपितु वह आचार्यों के पद चिन्हों पर चलता है। महाजनों एन गतः स्वपंथा। अतएव वैष्णव आचार्यों में श्री भगवान तथा भक्तों को लेकर कोई मतभेद नहीं रहता। भगवान श्री चैतन्य जोर देकर कहते हैं कि जीव श्री भगवान का सनातन दास है, और वह एक साथ ही श्री भगवान से एक तथा पृथक है। भगवान श्री चैतन्य के इस तथ्य को वैष्णव मत के चारों संप्रदाय समान रूप से मानते हैं। मोक्ष के पश्चात भी श्री भगवान की शाश्वत दासता सभी स्वीकार करते हैं, और ऐसा कोई प्रमाणिक वैष्णव आचार्य नहीं है जो श्री भगवान तथा अपने आप को एक सोच सके। श्री भगवान की सेवा में 100% लीन रहने वाले शुद्ध भक्त की यह विनम्रता भगवत भक्त को समाधि दशा प्राप्त कराती है, जिससे वह प्रत्येक वस्तु की अनुभूति करता है। क्योंकि श्री भगवान निष्ठावान भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 10 के 10वें अध्याय में कहा गया है कि श्री भगवान प्रत्येक व्यक्ति की, यहाँ तक कि अभक्तों की भी बुद्धि के स्वामी होने के कारण वे अपने भक्त को समुचित बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे शुद्ध भक्त स्वतः श्री भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के विषय में असली तथ्यों से अवगत हो जाता है। श्री भगवान न तो किसी की चिंतन शक्ति से, न परम सत्य विषयक वाग्य जाल से प्रकट होते हैं, अपितु वे भक्त के समक्ष तभी प्रकट होते हैं जब वे भक्त की सेवा भाव की प्रवृत्ति से पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी न तो चिंतक हैं, न ही जितने पंथ उतने मत सिद्धांत के समर्थक हैं, अपितु वे केवल श्री भगवान से उनके दिव्य आनंद का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं कि श्री भगवान को जानने का यही तरीका है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोमल माता जी पढ़िएगा नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सती स्मृतिरिति स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणां वृषभ प्रसीदताम्। जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया, सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हम पहले ही यह बता चुके हैं कि ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक सारे जीवों के परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव को वांछित ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक जीव भगवान से 50-64 के अनुपात में या पूर्ण ज्ञान का 67% अर्जित करने की क्षमता है। 78% अर्जित करने की क्षमता रखता है। चूंकि जीव भगवान का स्वाभाविक अंश मात्रा है, अतः वह भगवान के संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात करने में असमर्थ होता है। बद्ध अवस्था में जीव शरीर के परिवर्तन या मृत्यु के साथ सब कुछ भूल जाता है।
यही ज्ञान पुनः प्रत्येक जीव में भगवान द्वारा जीव के हृदय के भीतर से प्रेरित किया जाता है और यही ज्ञान की जागृति कहलाती है, क्योंकि यह निद्रा या अचेतनावस्था से जागरण के तुल्य है। यह ज्ञान की जागृति भगवान के रूप से अधीन है। अतः एवं व्यवहार जगत में विभिन्न व्यक्तियों में ज्ञान की विभिन्न कोटियां पाई जाती है। यह ज्ञान की जागृति न तो स्वतः घटित होती है, न भौतिक अंतक्रिया है। इसकी पूर्ति करने वाले साक्षात भगवान है, क्योंकि ब्रह्मा तक परम सृष्टा के इस नियम के अधीन है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा माता पिता के बिना उत्पन्न होते, क्योंकि तब कोई अन्य जीव न था। ब्रह्मा उस कमल से उत्पन्न होते हैं जो गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से प्रकट होता है, और इसलिए वे अज कहलाते हैं। ये ब्रह्मा या अज भी भगवान के अंश रूप जीव है, लेकिन भगवान के परम पवित्र भक्त होने के नाते भगवान मुख्य सृष्टि कर लेने के बाद प्रकृति के द्वारा उन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते हैं। अतएव न तो प्रकृति न ही ब्रह्मा भगवान से स्वतंत्र है। भौतिक विज्ञानी प्रकृति की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन ही कर सकते हैं, वे ऐसे कार्यकलापों के पीछे कार्यरत निर्देशन को नहीं समझ पाते। जिस तरह की एक शिशु बिजली के करतब को तो देखता है, किंतु उसे बिजली घर के इंजीनियर का कोई ज्ञान नहीं होता। भौतिक विज्ञानी का यह अपूर्ण ज्ञान उसकी अल्पज्ञता के कारण है। अतएव हरे वैदिक कृष्ण ज्ञान माता जी। सर्वप्रथम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कालीचरण प्रभु जी पढ़िएगा आगे। अरे किशो पेन नहीं लेना बेटा ना। हरे कृष्ण बताओ। हरे अतः कृष्ण। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रविष्ट कराया गया, जिससे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ही वैदिक ज्ञान का वो वितरण करने वाले हैं। निसंदेह ब्रह्मा वैदिक ज्ञान के प्रवक्ता हैं, किंतु वास्तव में श्री भगवान ने ही उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया, क्योंकि यह ज्ञान सीधे श्री भगवान से अवतरित होता है। इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, जिसका अर्थ है वह ज्ञान जो किसी सृजित जीव द्वारा प्रदान किया गया नहीं है। सृजन के पूर्व श्री भगवान उपस्थित थे, अतएव श्री भगवान द्वारा उच्चरित शब्द दिव्य ध्वनि की लहरियां हैं। ध्वनि दो प्रकारों प्राकृत और प्राकृतक में जमीन आसमान का अंतर है। जब भौतिक विज्ञानी केवल प्राकृत ध्वनि या भौतिक आकाश में स्पंदित ध्वनि पर ही विचार कर सकता है, अतएव हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि सांकेतिक अभिव्यंजनाओं के रूप में अंकित वैदिक ध्वनियां इस ब्रह्मांड में किसी के द्वारा तब तक नहीं समझी जा सकती जब तक उन्हें अप्राकृतिक ध्वनि के स्पंदनों द्वारा प्रेरित न किया जाए। जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा श्री भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से श्री नारद मुनि को, श्री नारद मुनि से श्री व्यासदेव जी को और आगे इसी क्रम में प्राप्त होती है। कोई भी संसारी विद्वान वैदिक मंत्रों से असली आशय तो वो न तो प्रकट कर सकता है, न उनको अनुदित कर सकता है। इन्हें तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक मनुष्य वेद गुरु द्वारा प्रेरित या दीक्षित न हो ले। आदि गुरु तो स्वयं श्री भगवान है और परंपरा से यह ज्ञान चलता आ रहा है। जैसा कि श्री मद्भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में स्पष्ट कहा गया है, अतएव दिव्य ज्ञान जब तक किसी वैद परंपरा से प्राप्त नहीं होता तब तक उसे विफल मानना ही चाहिए, भले ही वह संसारी कला या विज्ञान में कितनी ही प्रगति क्यों न कर ले। श्री सुखदेव गोस्वामी अपने अंतःकरण में श्री भगवान द्वारा प्रेरित होकर ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे वे महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए सृष्टि संबंधी तथ्यों को सही सही बतला सके। गुरु संसारी विद्वान की तरह सैद्धांतिक चिंतक नहीं होता, अपितु वह श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुसुमलता माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भूतै महाधीर्भ्रय इमा पुरो विभुर निर्माय शेते यद मुष्य पुरुष मुक्ते गुणान षोडश षोडशात्मकाय सो अलंकृष्टिष्ट भगवान वचांसी में। ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राण में बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों के अधीन करते हैं, जो जीव के जनक रूप हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। तात्पर्य: पूर्ण आश्रित भक्त के रूप में अपने सामर्थ्य पर गर्व करने वाले संसारी व्यक्ति से सर्वथा विपरीत सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रसन्न होने के लिए
प्रार्थना करते हैं, जिससे उनके प्रवचन सफल हो और श्रोताओं द्वारा उनकी यथार्थ अनुभूति हो। भक्त सदैव किसी भी सफलता में अपने आप को निमित्त मात्र मानता है और अपने द्वारा किए गए किसी भी कृत्य का श्रेय खुद लेने से इनकार करता है, जबकि ईश्वरीय नास्तिक कार्यकलापों का सारा श्रेय खुद लेना चाहता है, जो यह भी नहीं जानता कि परमात्मा भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अतः सुखदेव गोस्वामी उन परमेश्वर के निर्देश अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान व्यक्त करने के लिए प्रेरणा दी। वैदिक ग्रंथों में वर्णित सत्य है न तो संसारी काल्पनिक सिद्धांत है, न वे कपोल कल्पित कहानियां हैं जैसे कि कम बुद्धि वाले लोग कभी कभी सोचते हैं। वैदिक सत्य वास्तविक सत्य के परिपूर्ण विवरण है, जिनमें न तो त्रुटि है न भ्रम। और सुखदेव गोस्वामी सर्जन संबंधी सत्यों को वास्तविक तथ्यों के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, न कि दार्शनिक तर्क के किसी तत्व ज्ञान के सिद्धांत के रूप में, क्योंकि वे उसी तरह भगवान के इशारे पर चलेंगे जिस तरह ब्रह्मा जी अनुप्राणित हुए थे। जैसा कि भगवत गीता 15.15 में कहा गया है, भगवान स्वयं वेदांत ज्ञान के जनक हैं और वेदांत दर्शन के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाले एकमात्र वे ही हैं। अतः वेदों में वर्णित धर्म के सिद्धांतों से बढ़कर अन्य कोई सत्य नहीं है। ऐसा वैदिक ज्ञान या धर्म सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक पुरुष द्वारा फैलाया जाता है, क्योंकि वे भगवान के विनीत दास हैं, जिन्हें बिना किसी अधिकार वाले स्वनियुक्त व्याख्याकार बनने की कोई इच्छा न थी। वैदिक ज्ञान की व्याख्या करने की यही विधि है जिसे परंपरा प्रणाली कहते हैं। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी। माता जी, और पढ़ना है? हाँ, नंदिनी माता जी पढ़ लेंगे आगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ माता जी। हरे कृष्ण। बुद्धिमान व्यक्ति यह स्पष्ट रूप से देख सकता है कि चाहे कोई भी भौतिक सृष्टि, चाहे अपना शरीर हो या फल या फूल हो, आध्यात्मिक स्पर्श के बिना वह सुंदरता के साथ वृद्धि नहीं कर पाती। संसार का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति या बड़ा विज्ञानी किसी भी वस्तु को तभी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है जब उसमें जीवन हो या आध्यात्मिक स्पर्श हो। अतएव समस्त सत्यों के स्रोत सर्वोपरि आत्मा है, स्थूल पदार्थ नहीं, जैसा कि क्षमवश निपट भौतिकवादी सोचता है। वैदिक साहित्य से हमें जानकारी मिलती है कि सर्वप्रथम श्री भगवान ने रिक्त भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश किया और तब सारी वस्तुएं एक एक करके विकसित हुई। इसी प्रकार श्री भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्तिगत जीव में स्थित है। अतएव उनके द्वारा सारे कार्य अच्छे ढंग से संपन्न होते हैं। 16 प्रमुख सृजनकारी तत्व, जिनके नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा 11 इंद्रिया, साक्षात श्री भगवान से विकसित हुए और तब जीवों में बढ़ गए। इस तरह भौतिक तत्वों का सृजन जीवों के भोग के लिए किया गया। अतएव समस्त भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे जो सुंदर व्यवस्था है, वह श्री भगवान की शक्ति द्वारा संभव होती है और प्रत्येक जीव उसे ठीक से समझने हेतु श्री भगवान से केवल प्रार्थना ही कर सकता है। चूंकि श्री भगवान परम चेतना है और शील सुखदेव गोस्वामी से भिन्न है, अतएव उन्हें प्रार्थना अर्पित की जा सकती है। श्री भगवान भौतिक सृष्टि का भोग करने में जीव की सहायता करते हैं, किंतु वैसे झूठे भोग से पृथक रहते हैं। शील सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे वे सत्य प्रस्तुत करने में स्वयं सहायता पाने के साथ साथ उन लोगों की भी सहायता करे जिन्हें वे सुनाने जा रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े थे कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे हैं, तो उनको वो जैसा उन्होंने व्यासदेव जी से सुना है, जैसा भगवान ने उनको बताया है, उस हिसाब से वो उनको बता सके। तो यहाँ पर भी वो प्रार्थनाएं ही चल रही हैं अभी। अब यहाँ पर 21वें श्लोक में बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता है, भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तथा महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। और फिर आगे विद्वानी जन के बारे में यहाँ पर भक्त और जो ज्ञानी है उनका जो तुलनात्मक यहाँ पर बताया जा रहा है कि योगी जन बहुत कठिन श्रम करते हैं, साधना करते हैं,
यम नियम आसन प्राणायाम, तो स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर चढ़ते हैं और तब वो भगवान के चरण कमलों की स्थिति को पा पाते हैं, समाधि की अवस्था को पाते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है तो वो तो भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करता रहता है, और चूंकि निरंतर स्मरण करता रहता है वो, तो वो तुरंत ही समाधि को प्राप्त हो जाता है। उसको, उसका जो मन है, वो बुद्धि है, वो भगवान के ही उसमें लगी रहती है, और धीरे धीरे जो भौतिक भोग की उसकी चाहत है वो सब हट जाती है, पूरी तरह से उसका मन शुद्ध हो जाता है। और जो शुद्ध भक्त होता है वो अपने आप को बहुत पतित समझता है, कि वो इस जन्म मृत्यु के सागर में पड़ा हुआ है, बहुत पतित है। तो वो असहाय अवस्था में अपनों को मानता है, और उबरने के लिए, ऊपर आने के लिए वो भगवान से निरंतर प्रार्थना करता है कि किसी भी तरह से भगवान अपने चरण कमलों की हमको धूलि बना ले, जिससे कि हमारा उद्धार हो जाए। इस तरह से जो शुद्ध भक्त है वो भगवान की प्रार्थना करते रहते, भगवान के चिंतन में ही सदैव लगे रहते हैं। यहाँ पर फिर महान भक्त हैं जो राजा कुलशेखर, उनकी प्रार्थना का भी है। तो वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जब मेरा जो अंतिम समय आएगा, तो जो वात पित्त कफ है वो डिसबैलेंस होता है, तो गले जो हमारा है वो कब से रुद्ध हो जाएगा, तब मैं आपका चिंतन कैसे करूंगा। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि मेरा मन जो है, कि ऐसा आप कर दीजिए कि वो निरंतर ही भगवान के चरण कमलों में लगा ही रहे, लिपटा ही रहे उसमें, क्योंकि मैं अंत समय में मैं उनका स्मरण नहीं कर पाऊंगा। फिर प्रभुपाद जी आगे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हंस और परमहंस विनय बिना जीव के लिए भगवान के चरण कमलों के डंठलों के जाल में प्रवेश कर पाना असंभव है। परमहंस अवस्था क्या होती है, जो तिगड़ातीत हो जाते हैं, यानी कि जो सतरज तमो का ये जो बेड़ियां हैं इनसे हम छूट जाएं, यानी कि पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, तब तक हम यहाँ के जो भगवान के चरण कमल है वो हमको नहीं मिल पाते हैं। फिर आगे जो ज्ञानियों के बारे में बोल रहे हैं कि ज्ञानी लोग चाहे कितना भी अपना ज्ञान ध्यान कर लें, ज्ञान ले लें, अपना चिंतन वो कितना भी बना ले, तर्क वितर्क भी कर ले, लेकिन वो भगवान को नहीं जान सकते। भगवान अपने आप को सबके सामने प्रकट नहीं करते। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं भगवान उनके सामने ही अपने आप को प्रकट प्रकट करते हैं, और ज्ञानियों के समक्ष वो माया की तरह, आवरण की तरह पड़े रहते हैं, और उनके समक्ष वो प्रकट नहीं होते। तो जब वो भगवान को नहीं समझ पाते तो फिर उस तरह की गणना करते हैं कि जितने पंथ उतने मत। तो इस तरह से वो संतुष्ट हो जाते हैं कि जिसकी जो रुचि हो उसके अनुसार वो अपनी साधना कर सकता है, उनकी आराधना कर लेगा, सबके जो मार्ग हैं वो भगवान की ओर ही जाएंगे। तो इस तरह से वो बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे भी लिख रहे हैं कि भगवान इस तरह से कोई दुकानदार नहीं है कि जो अपने जो कस्टमर आ रहे हैं उनको सभी को संतुष्ट करना चाहें। तो भगवान ने जो बताया है कि भगवान परमेश्वर हैं और जीव उनका दास है, तो उसको दासता तो स्वीकार करनी है। और शुद्ध भक्त क्या यानी कि जो हम लोग भक्त हैं, जो जीवात्मा है, जो बद्ध अवस्था में है, तो जब तक हम लोग अपने आप को दास के रूप में नहीं स्वीकार करते तब तक हम लोग भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर पाते, उनका प्रेम प्राप्त करने के अनुकूल नहीं हो पाते हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो लोग अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का ही अनुसरण करते हैं, और उन्हीं के माध्यम से वो भगवान को देखते हैं। डायरेक्टली नहीं किया दार्शनिक चिंतन की तरह कि वो लोग अपने दर्शन के अनुसार वो करते हैं, वो अपने तर्क वितर्क उनके होते हैं, उनके द्वारा नहीं। जो शुद्ध भक्त है वो प्रामाणिक जो आचार्य हैं उनके द्वारा वो श्रवण करते हैं, और उन्हीं के चरण चिन्हों पे चलते हुए वो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी इसको जोर देकर कहते हैं कि जीव जो है वो भगवान का सनातन दास है। इसमें चैतन्य चरितमृत में भी आता है, जीवेर स्वरूपे है कृष्णेर नित्य दास। जीव का जो शाश्वत संबंध है भगवान से वो दासता का ही है, तो हमको इसको स्वीकार करना चाहिए। तो जो भक्त हैं वो लोग कभी भी अपने आप को भगवान नहीं समझते कि भगवान और जीव एक ही है, ऐसा वो कभी भी नहीं मानते। भगवान और वो अलग अलग है, भगवान परमेश्वर है और जीव उनका एक सूक्ष्म दास है, एक कुछ सूक्ष्म कण है, वो भगवान के अंश हैं हम लोग। तो कोई भी ऐसा प्रामाणिक वैष्णव आचार्य नहीं है, जो कि जो हम लोगों के चार संप्रदाय हैं वैष्णव संप्रदाय के, तो उसमें कोई भी ऐसा आचार्य नहीं है जो अपने आप को ऐसा कहे कि वो भगवान की तरह ही है या भगवान की तरह ही बन सकता है, ऐसा वो कभी नहीं बोलते। तो जो लोग शुद्ध भक्त हैं वो हमेशा विनम्र होते हैं। जो विनम्र होते हैं तो वही भगवान को प्राप्त भी कर पाते हैं, यानी कि भगवान की जो समाधि की अवस्था है, निरंतर चिंतन जो भगवान का है वो तभी आ पाता है जब हमारे अंदर विनम्रता आती है। जो तुलसीदास जी ने भी कहा है कि
क्या, निर्मल मन मोहि सोजन पावा, मोहि कपट सल छिद्र न भावा। तो जिनके अंदर कपट है, या वो अपने आप को ही समझ रहे हैं कि वो बुद्धिमान है और गर्वीले रहते हैं, तो उनको भगवान अपने आप को कभी प्रकट नहीं करते। यहाँ प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं कि जो सत प्रतिशत लगे रहने वाले शुद्ध भक्त की यह विनम्रता ही भगवान भगवत भक्ति को समाधि की दशा प्राप्त कराती है। तो समाधि की स्टेज भी तभी हमें प्राप्त होती है जब हम विनम्र होंगे। विनम्र होंगे तभी हम गुरु की सेवा भी कर पाएंगे। गुरु की सेवा करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, तभी गुरु हमको भगवान का जो ज्ञान है वो प्रदान करते हैं। फिर प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि अपने भक्तों को समुचित बुद्धि प्रदान करते हैं। तो जो भक्त हैं तो उनको भगवान ये, जब उनकी ऐसी इच्छा हो जाती है कि उनको भगवान के चरण कमल की धूल प्राप्ति करनी है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आना है, तो भगवान ही उनको अंदर से चैत्य गुरु के रूप में बुद्धि प्रदान करते हैं। तो वो जो बुद्धि प्रदान ऐसी करते हैं कि उनके पास गुरु आ सके और गुरु उनको बताते हैं कि भगवान कौन है। इस तरह से परंपरागत प्रणाली से जब हम प्राप्त करते हैं ये चीजें, तो हमें आसानी हो जाती है कि हम उस चीज को ग्रहण कर पाते हैं। समुचित बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे शुद्ध भक्त स्वतः भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के विषय में असली तत्वों से अवगत हो जाता है। तो जो भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं, किस तरह से भगवान की शक्तियां क्रियाशील हो रही हैं, इन चीजों का जो वास्तविक तथ्य है, उन चीजों को वो गुरु से ही प्राप्त कर पाता है। भक्त के समक्ष भगवान भी तभी प्रकट होते हैं जब वो सेवा भाव से पूरी तरह संतुष्ट होते हैं। यानी कि अगर हमने गुरु को प्रसन्न किया तो इसका अर्थ है फिर हमने भगवान को भी प्रसन्न कर लिया। तो पहले तो हमें जो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं उन्हीं को हमको संतुष्ट करना है। वो संतुष्ट होते हैं तो भगवत मार्ग हमारा आसान हो जाता है। लास्ट में सुखदेव गोस्वामी जी भी यही कह रहे हैं कि वो इसके समर्थक नहीं है, जितने पंथ उतने मत, इस सिद्धांत के वो भी समर्थक नहीं है। वे सिर्फ भगवान के दिव्य आनंद का आवाहन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि भगवान को जानने का सबसे यही मार्ग है कि हम लोग परंपरा प्रणाली से प्राप्त करें। तो जितने पथ उतने मत, इस तरह की जो अवधारणा है उनको सुखदेव गोस्वामी भी स्वीकार नहीं करते हैं। फिर आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी के बारे में विवरण दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी को जो ज्ञान भी प्रदान किया था तो भगवान ने ही किया था। जैसा हम लोगों ने प्रथम अध्याय के पहले ही श्लोक में पढ़ा था कि ब्रह्म तेने ब्रह्म हृदय आदि आदि कवे। तो ब्रह्मा भगवान को भी जो भी ज्ञान प्रदान हुआ था वो भगवान ने ही प्रदान किया था। तो फिर आगे इससे फिर प्रचारित भी ब्रह्मा जी के द्वारा ही आगे प्रचारित होता है। उनकी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जिन्होंने सृजन के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया, सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझसे प्रसन्न हो। तो वो यहाँ पर भी प्रार्थना कर रहे हैं और ब्रह्मा जी के बारे में उनको बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी से क्षुद्र चींटी तक सारे जीवों के परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव को वांछित ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसी जिसकी सामर्थ्य होती है उसके अनुसार भगवान उनको बुद्धि प्रदान करते हैं। ये हम लोग छोटे छोटे से जीवों को भी देखते हैं कि वो अपने अनुसार अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। उनको भी भोजन मिल रहा है, उनको भी ये ज्ञान रहता है कि उनको कहाँ भोजन मिलेगा। चाहे चींटियों का जो विवरण दे रहे हैं, चींटियां भी कहाँ कहाँ से उनको महक, उनकी जो सेंसेस होते हैं वो बहुत जागृत अवस्था में रहते हैं कि उनको कहाँ भोजन मिलेगा, वो तुरंत वहां पहुंच जाती हैं। फिर आगे अनुपात दे रहे हैं कि 64 गुणों में से 50 गुणों तक अर्जित करने की क्षमता जीव की होती है। जब बहुत साधना कर ले रहा है, बहुत ज्ञान में उपजल या बहुत अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास वो कर रहा है, तो सिर्फ 50 गुण ही, पूर्ण गुण वो प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी कि जो 100% में से 18% तक अर्जित करने की उसके अंदर, जीव के अंदर क्षमता रहती है। क्योंकि भगवान जीव का ही अंश है, इसलिए वो पूरी तरह से वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। सिर्फ 64 गुणों में से 50 गुणों तक ही जीव पहुंच सकता है। बद्ध अवस्था में जीव को शरीर के परिवर्तन या मृत्यु के साथ सब कुछ भूल जाना होता है। जैसे ही से भाई जो भी ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है इस जन्म में तो है, लेकिन जैसे ही हम ये शरीर को त्यागते हैं, दूसरा शरीर लेते हैं, तो पुनः ये सारी चीजें हमको भूल जाते हैं और फिर नया हमारा जो जीवन है वो शुरू होता है। ये भी जो जो भी ज्ञान है, तो हर जीव के अंदर जो भी ज्ञान आ रहा है वो भगवान के द्वारा ही प्रेरित किया जा रहा है, भगवान ही इसको दे रहे हैं। तो यही जागृत अवस्था कहलाती है, यही जागृति कहलाती है।
फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इसकी पूर्ति करने वाले स्वयं भगवान है, धियापति, क्योंकि ब्रह्मा तक परम सृष्टा के इस नियम के अधीन है। तो जो ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं, वो भी इस नियम के ही अधीन है। ब्रह्मा जी को भी ज्ञान जो दे रहे हैं वो भगवान ही दे रहे हैं। तो जो भी बुद्धि प्रदान की जा रही है वो भगवान ही दे रहे हैं। तो ब्रह्मा जी से पहले तो कोई जीव था नहीं, गर्भोदक साई विष्णु से इनका ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ था, उन्हीं के नाभि कमल से निकले थे। तो इसलिए उनका नाम आज भी है। भगवान मुख्य सृष्टि कर लेने के बाद भौतिक प्रकृति के द्वारा उन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते हैं। अतएव ना तो प्रकृति ना ही ब्रह्मा भगवान से स्वतंत्र है। तो जो भौतिक प्रकृति भी है वो भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती, जैसा कि हम लोगों ने भगवत गीता में भी पढ़ा 9वें अध्याय में, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते साचरा। तो भगवान की ही अध्यक्षता में ये जो पूरा चराचर जगत है वो क्रियाशील हो रहा है। प्रकृति जो भी कार्य कर रही है वो भगवान की अध्यक्षता में ही कर रही है। तो ब्रह्मा भी स्वतंत्र नहीं है और प्रकृति भी स्वतंत्र नहीं है, वो सब भगवान की इच्छाओं के आधार पर वो कार्य कर रहे हैं। और जो भौतिक विज्ञानी है वो सिर्फ जो प्रकृति में जो क्रियाएं हो रही हैं उनका ही अवलोकन करते हैं। इसके पीछे जो डायरेक्टर है उसको नहीं समझ पाते। जैसे मूवीज के भी हम लोग देखते हैं तो मूवीज में हीरो हीरोइन जो कार्य कर रहे हैं वो सब चीजें दिख रही हैं, या अन्य करेक्टर जो कार्य कर रहे हैं, जो दृश्य हो रहा है उसी को हम देख पाते हैं। जो उसके पीछे जो डायरेक्टर है, जो बाकी लोग जो कार्य कर रहे हैं, वो चीजें हम लोग नहीं समझ पाते हैं। उसी तरह से जो साइंटिस्ट हैं वो लोग भी यहाँ पे भौतिक जगत में जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको तो देखते हैं, उनका अवलोकन कर रहे हैं, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं, रिसर्च करते हैं उनके बारे में। लेकिन इन चीजों को डायरेक्ट कौन कर रहा है इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं रहती, ना ही उनकी कोई जानने की इच्छा होती है। प्रभुपाद जी ने इसमें एक शिशु का लिया है कि जो बिजली के करतब तो देख रहा है, लेकिन वो इस चीज से अनजान रहता है कि बिजली घर का कोई इंजीनियर भी है। बिजली घर से कोई ये सब आ रहा है तो उन चीजों का उसको कोई ज्ञान नहीं रहता है। तो जो भौतिक विज्ञानी है उनका भी जो ज्ञान है वो अपूर्ण रहता है, वो अज्ञानता के कारण होता है, क्योंकि वो जानने की इच्छा ही नहीं रखते। वो लोग ये समझते हैं कि सब कुछ अपने आप ही घटित हो रहा है। तो वैदिक ज्ञान जो है सबसे पहले ब्रह्मा के अंतःग्रहण में प्रविष्ट कराया गया था, और वास्तव में भगवान ने ही ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। यानी कि भगवान बाह्य रूप से दे तो रहे हैं लेकिन आंतरिक रूप से प्रेरणा भी भगवान ही दे रहे हैं कि वो इन चीजों को ग्रहण कर पाए। और फिर ब्रह्मा जी से ही ये ज्ञान फिर आगे बढ़ता है। और चूंकि ये भगवान के मुख से आया है, भगवान ने उनको ज्ञान प्रदान किया, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा गया है, जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। जो कि मनुष्य में 4 त्रुटियां होती हैं, तो वो त्रुटि इनमें नहीं है, ये अपौरुषेय है। फिर आगे हैं प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वैदिक ध्वनियां भी हैं इस ब्रह्मांड में, कि जो कि अभी तक समझी नहीं जा, जो वैदिक विज्ञानी हैं, जो भौतिक विज्ञानी हैं, तो वो लोग इन ध्वनियों को जो अपराकृत ध्वनियां हैं उनके बारे में कोई विश्लेषण वो नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जानकारी ही नहीं है, यानी कि वो उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जो प्राकृत ध्वनियां हैं जो सुनाई दे रही हैं, सिर्फ उन्हीं ध्वनियों के बारे में वो जान पाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बता रहे हैं कि जब स्पंदनों को प्रेरित किया जाता है, यही जो ध्वनियां हैं जब गुरु परंपरा से हमको प्राप्त होती है तो फिर ये विस्तारित होती है और हम उसका अनुभव भी कर पाते हैं, तभी वो ज्ञान हमको ग्रहण भी होता है। इस चीज को प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जिस तरह से ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव जी को दिया, इस तरह से गुरु परंपरा के द्वारा ये आगे भी चलता चला गया। तो ये ज्ञान हम लोग भी आज भी इसी तरह से प्राप्त कर रहे हैं। इसको भौतिक जगत के भी ज्ञान से समझ सकते हैं कि भौतिक ज्ञान भी हमने गुरु परंपरा से ही लिया है। कि कोई भी ऐसे चाहे मैथ्स का टीचर हो या फिजिक्स का टीचर हो, केमिस्ट्री का टीचर हो, उसने भी स्वतः से ज्ञान लेकर के नहीं दिया, वो भी अपने गुरु से ज्ञान लिया, उनके गुरु ने उनके गुरु से ज्ञान लिया, तब वो ज्ञान हम तक पहुंचा। उसी तरह से ये आध्यात्मिक ज्ञान भी है कि कोई अपने चिंतन मात्र से उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। उसको प्राप्त करने का ये गुरु शिष्य परंपरा है, उसी से हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इन्हें तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक मनुष्य वैद गुरु के द्वारा प्रेरित या दीक्षित ना हो। तो तब तक हम नहीं समझ सकते इन चीजों को। हम अपने जो चिंतन है उनके द्वारा हम इन चीजों को नहीं समझ सकते, या हम चाहें कि किताबें हम पढ़ लें या शास्त्र हम पढ़ लें और समझ जाएं हर चीज, तो ऐसा नहीं होता। हम लोग उन चीजों की जो बारीकियां हैं उनको नहीं समझ पाते।
उसको समझने के लिए हमें वैध गुरु यानी कि प्रामाणिक गुरु ही हमको लेना होता है। फिर आगे प्रभुपाद जी लिखे, दिव्य ज्ञान जब तक किसी वैध परंपरा से प्राप्त नहीं होता तब तक उसे विफल ही मानना चाहिए। यानी कि वो हम अगर प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो भले ही हम कितना भी सोच ले अपने आप को, हम सर्टिफिकेट दे दे कि हमें बहुत ज्ञान हो गया है, लेकिन अगर हमने आचार्य की गुरु परंपरा से प्राप्त नहीं किया है तो वो हमारा विफल ही है। हम बहुत गहराई तक उसकी नहीं समझ सकते, यानी कि हम भगवान की जो शक्तियां हैं उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं हासिल कर सकते। तो सुखदेव गोस्वामी भी अपने अंतःकरण में भगवान के द्वारा ही प्रेरित हो रहे हैं कि वो उनसे ही प्रार्थना करें। भगवान ही उनको अंतःकरण से प्रेरणा दे रहे हैं कि वो अब जो ज्ञान देने जा रहे हैं उसके लिए वो भगवान से ही प्रार्थना करें कि इस ज्ञान को जैसा उन्होंने सुना है एज इट इज वो आगे वो बता पाए, जिससे कि और लोगों का मार्गदर्शन हो। परीक्षित महाराज ने जो जो प्रश्न पूछे हैं उनका जैसा उन्होंने सुना है वैसा ही वो आगे विवरण दे पाए। 23वें श्लोक में बता रहे हैं कि ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों के अधीन करते हैं, जो जीव के जनक रूप में है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। अब यहाँ पर ब्रह्मांडों की तो रचना हो गई, उसके अंदर जो लेटकर भगवान है यानी कि गर्भोदक साई विष्णु के रूप में जो है, और फिर क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में जो प्रत्येक जीवात्माओं में प्रत्येक कण कण में भौतिक जगत के विद्यमान होते हैं, जीवों के जनक के रूप में जो है उनके उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि पूर्ण आस्तिक भक्त के रूप में सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ब्रैकेट में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि सामर्थ्य पर गर्व करने वाले संसारी व्यक्तियों से सर्वथा विपरीत। तो जो लोग अपनी सामर्थ्य पे बहुत गर्वीले हो जाते हैं कि सोचते हैं कि मुझे बहुत ज्ञान आ गया है, वो भले ही गुरु परंपरा से आए हो या ना आए हो, कुछ शास्त्रों को पढ़कर वो ज्ञान का प्रचार करने लगते हैं और अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, गर्वीले होते हैं। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी तो नहीं है, इसलिए वो बता रहे कि पूर्ण आश्रित भक्त भगवान के ऊपर पूरी तरह से भगवान के एक सुखदेव गोस्वामी आश्रित है, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप प्रसन्न होइए, जिससे कि वो जो प्रवचन आगे देने जा रहे हैं तो लोगों को समझ में आए और उनको यथार्थ की अनुभूति हो पाए, यानी कि जो आपका दिव्य ज्ञान है उसको मैं उनको आत्मसात करा पाऊं, इसके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो भी शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी भी चीज का श्रेय वो खुद लेते नहीं है, वो सदैव अपने गुरुजनों को देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने भी चाहे भगवत गीता लिखी हो या अन्य जितने भी कार्य किए हैं वो हमेशा अपने गुरुओं को समर्पित किए हैं। भगवत गीता लिखी थी तो बलदेव विद्याभूषण जी को उन्होंने समर्पित किया, अन्य ग्रंथों को भी अपने गुरुओं को समर्पित किया, जो भी कार्य वो कर रहे थे प्रचार कर रहे थे वो सब भी उन्होंने अपने गुरुओं को ही समर्पित किया, भगवान को समर्पित किया। इस तरह से जो भी शुद्ध भक्त होते हैं वो लोग अपने आप को कभी ये नहीं मानते कि मेरे द्वारा ये कार्य संपन्न हो रहा है, वो ये बोलते हैं कि भगवान के द्वारा मुझे निमित्त बनाया गया है और भगवान ही मुझे ये ज्ञान दे रहे हैं जिससे मैं आगे इसको प्रचारित कर पा रहा हूँ, या जो कार्य वो कर पा रहे हैं वो भगवान के द्वारा ही प्रेरित है, वो ही करवा रहे हैं मुझसे। लेकिन जो नास्तिक होते हैं वो लोग ये नहीं सोचते, वो लोग सारा जो कार्यकलाप करते हैं वो लोग अपने आप को ही श्रेय लेते हैं, वो ये समझते हैं कि वो ही ये सारे कार्य कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी भी जो है कि वो भगवान ने जैसा निर्देश दिया है उनको उसके अनुसार ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कि जैसे ब्रह्मा जी ने उन प्रेरणा दी, ब्रह्मा जी ने जो जैसा ज्ञान प्रदान किया व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी से ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी से सुखदेव गोस्वामी को मिला, उसी को वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो जो बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि जो वैदिक ग्रंथ हैं उनमें जो भी कहानियां दी गई हैं वो सब कपोल कल्पित है, यानी कि माइथोलॉजी है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि माइथोलॉजी जो अपने शास्त्र है, महाभारत है, रामायण है, इन चीजों को वो लोग कपोल कल्पित मानते हैं, इनको माइथोलॉजी बोलते हैं, जबकि ये ऐसा है नहीं। तो वैदिक ग्रंथ में जो लोग ये समझते हैं कि ये कपोल कल्पित कहानी है उनको प्रभुपाद जी यहाँ पर कम बुद्धि वाले बोलते हैं, कि वो लोग वैदिक ज्ञान के जो सत्य है उसको कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि वैदिक सत्य जो है, वैदिक ज्ञान जो है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, ना ही कोई भ्रम है।
तो सुखदेव गोस्वामी भी जैसे संत हैं जो इन तथ्यों को ही जैसा है एज इट इज रूप में वो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि जो भी सच्चाई है, सत्य से है, उसी सत्य को मैं आगे प्रचारित कर पाऊं, इसके लिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि ऐसा वैदिक ज्ञान या धर्म सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक पुरुष द्वारा फैलाया जाता है, क्योंकि वे भगवान के विनीत दास हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक पुरुष यानी कि गुरु परंपरा से ही जो आ रहा है वही इस चीज को आगे प्रसारित कर सकता है। जो लोग स्वतंत्र रूप से करना चाह रहे हैं वो लोग फिर लोगों को भरमा देते हैं या वो कुछ अलग ही उनकी कहानी हो जाती है। तो जो विनीत दास हैं जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, परंपरा से आ रहे हैं, ऐसे ही परंपरा से आए व्यक्ति ही हमको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी की स्वव्याख्यार बनने की कोई इच्छा नहीं थी कि वो अपने आप को गर्वित महसूस न कराना नहीं चाह रहे थे कि मेरा ही नाम रोशन हो, कि मैं इस ज्ञान को प्रसारित कर रहा हूँ, ऐसी उनकी कोई अभिलाषा नहीं थी। वो गुरु परंपरा के द्वारा एज इट इज जो चाह रहे थे कि ये जो ज्ञान है जैसा मैंने प्राप्त किया है उसी को मैं आगे प्रसारित कर पाऊं, उनकी सिर्फ इतनी ही इच्छा थी। फिर आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस भौतिक सृष्टि में चाहे कोई भी चीज हो तो वो तब तक बहुत खूबसूरत या वृद्धि नहीं कर पाती है जब तक उसमें प्राण की यानी कि चेतना ना आ पाए। जब तक कोई भगवान का वहां स्पंदन नहीं होता, आध्यात्मिक शक्ति उसमें प्रविष्ट नहीं होती, तब तक कोई भी चीज वृद्धि नहीं होती, ना ही कोई वस्तु सुंदर लग सकती है। जो कि जड़ वस्तु है वो ऐसे कभी सुंदर हमें लगेगी नहीं, वो ऐसी पड़ी हुई है। जब तक उसमें कोई चेतना प्रविष्ट होती नहीं है तब तक वो ना तो फूल ही खिलेगा ना उसमें सुगंध आएगी, वो ऐसे ही जड़ पदार्थ पड़ा रहेगा। तो जब तक उसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति प्रविष्ट नहीं होती तब तक वो सुंदर भी नहीं होता और ना ही वो वृद्धि कर पाता है। और वैदिक साहित्यों से हमें जानकारी भी मिलती है कि सर्वप्रथम भगवान ने रिक्त ब्रह्मांड में प्रवेश किया, तब सारी वस्तुएं एक एक करके विकसित हुई। तो यहाँ पर जो ब्रह्मांड में प्रविष्ट होते हैं यानी कि गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान प्रविष्ट होते हैं ब्रह्मांडों में, उनके बारे में विवरण आ रहा है कि भगवान उसमें प्रविष्ट होते हैं तब ये जो सृष्टि है आगे वो कार्य करती है। यानी कि ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है, ब्रह्मा जी फिर आगे सृष्टि का कार्य करते हैं। फिर आगे 16 तत्वों के बारे में बता रहे हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पंच तत्व हो गया और 11 इंद्रियां हैं जो भगवान से ही विकसित हुई हैं। इस तरह से ये अलग अलग जीवों में बढ़ती चली गई। तो जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि प्रधान तत्व होता है उसमें भगवान जो दृष्टि एजिटेशन उत्पन्न होता है तो सत रज तम विक्षेपित अवस्था में आते हैं और फिर यहाँ पर जो अलग अलग जीवों की जो किसी में सतोगुण ज्यादा किसी में रजोगुण ज्यादा, इस तरह से वो सृष्टि की रचना होती है, उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। इस तरह भौतिक तत्वों का सृजन जीवों के भोग के लिए किया गया, अतएव समस्त भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे जो सुंदर व्यवस्था है वह भगवान की शक्ति द्वारा संभव होती है और प्रत्येक जीव उसे ठीक से समझने के लिए भगवान से केवल प्रार्थना कर सकता है। तो ये जो भौतिक सृष्टि का सृजन हुआ है भगवान ने किस तरह से इसको सृजित किया है, कितनी सुंदर ढंग से इसको विस्तारित किया है, सजाया है इसको पूरी प्रकृति को, तो वो हम तभी समझ सकते हैं जब भगवान की हमको कृपा होगी, गुरु की कृपा होती है तभी हम समझते हैं। भगवान की कृपा होती है तो हमें गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु की कृपा प्राप्त होती है तब हम भगवान को समझ पाते हैं, भगवान प्राप्त होते हैं हमें। तो उसके लिए फिर हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भगवान ये सृष्टि की किस तरह से संचालन हो रहा है वो सब चीजें हमें समझना है, उसके लिए हमें प्रेरणा दीजिए, आंतरिक प्रेरणा। क्योंकि भगवान परम चेतना है और सुखदेव गोस्वामी से भिन्न है, अतएव उन्हें प्रार्थना अर्पित की जा सकती है। भगवान भौतिक सृष्टि का भोग करने में जीव की सहायता करते हैं किंतु वे ऐसे झूठे भोग से पृथक रहते हैं। ये जो भौतिक सृष्टि है वो जीवों के भोग के लिए ही बनाई गई, उनकी जो इच्छा थी भोग की उसके लिए ही बनाई गई, किंतु भगवान इनसे पूरी तरह से पृथक रहते हैं। जो सुखदेव गोस्वामी है वो भी भगवान से ही कृपा की प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सत्य प्रस्तुत करने में उनकी मदद करें, जिससे कि लोगों को यथार्थ रूप में वो समझा पाए और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी ऐसी प्रेरणा दे, उनको भी अपनी कृपा दे जिससे कि वो उन चीजों को समझ पाए जैसा मैं उनको बताने जा रहा हूँ। किसी को कुछ ऐड करना हो तो इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हरे कृष्णा माता जी, ये जो आपने बताया ना प्रभु, ये जो प्रमुख सृजनकारी तत्व हैं, 5 जी महाभूत हो गए, और 11 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, और एक क्या है, मन है। हाँ, एक मन सम्मिलित होता है उसमें। धन्यवाद। 11, हाँ 11 इंद्रियों में मन भी सम्मिलित रहता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अनुपम चंपकलता माता जी पढ़िएगा आगे। नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से पपु ज्ञानम अयि सौम्या यत मुख अम्बु ब्रुह आस्वम। मैं वासुदेव के अवतार श्री वासुदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण श्री भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। वेद से अर्थात दिव्य ज्ञान की पद्धति के रचयिता। इस शब्द की व्याख्या करते हुए श्री श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि इस शब्द द्वारा श्री व्यासदेव को सादर नमस्कार किया गया है, जो वासुदेव के अवतार है। श्री जीव गोस्वामी ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे बढ़ाया है कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से टपकता अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुखों में चला जाता है, जिससे वे संगीत, नृत्य, वेश सज्जा, अलंकार जैसी ललित कलाएं एवं वे सारी बातें सीखती हैं जो श्री भगवान को आस्वाद्य है। श्री भगवान द्वारा आस्वाद्य ऐसा संगीत, नृत्य तथा अलंकरण संसारी नहीं होता, क्योंकि श्री भगवान को प्रारंभ में ही पर अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया है। भुलक्कड़ बद्ध जीवों को यह दिव्य ज्ञान अज्ञात है। श्री भगवान के अवतार श्री व्यासदेव ने वैदिक साहित्य का इसलिए संकलन किया, जिससे बद्ध जीव भगवान के साथ अपने बिसरे हुए संबंधों को फिर से स्मरण कर सके। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह वैदिक शास्त्रों को, या कहे कि माधुर्य रस में श्री भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं को किए गए अमृतदान को समझने के लिए श्री व्यासदेव या श्री सुखदेव के मुखारविंद से सुने। दिव्य ज्ञान के क्रमिक विकास द्वारा मनुष्य संगीत तथा नृत्य की उस दिव्य कला को प्राप्त कर सकता है, जिसे श्री भगवान ने अपनी रासलीला के समय प्रदर्शित किया। लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव में श्री भगवान के रास नृत्य तथा संगीत की दिव्य प्रकृति को समझ पाना कठिन है। किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त इस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिक वार्ताओं के द्वारा रूप में तथा रास नृत्य में श्री भगवान द्वारा चुंबन के रूप में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कल्पना गोयल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ए देवात्मभो राजन नारदया विप्रच्छते वेद गर्भो अभयधात साक्षात यतः हरिरात्मनः। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जिनमें जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण कराया गया था। तात्पर्य: ज्यों ही विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, उन्हें वैदिक ज्ञान प्रदान किया गया। अतः वे वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान के या कि पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी सज्जन कुछ नहीं कर सकता। सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान वैदिक है। वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इसलिए ब्रह्मा जी को परिपूर्ण ज्ञान प्रदान किया गया था, जिससे वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। अतएव ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्ण विवरण से अवगत थे, क्योंकि परम भगवान हरि ने उन्हें इससे अवगत कराया था। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की, तो उन्होंने नारद जी को ठीक उसी तरह सुनाया जैसा उन्होंने साक्षात श्री भगवान से सुना था। नारद जी ने ठीक यही बात व्यास जी को बताई, और व्यास जी ने भी सुखदेव गोस्वामी को उसी रूप में सुनाया जिस तरह उन्होंने नारद जी से सुना था। सुखदेव गोस्वामी वे ही बातें अब उसी तरह सुनाते जा रहे थे जिन्हें उन्होंने व्यास जी से सुना था। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। केवल उपयुक्त परंपरा द्वारा ही वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं।
सिद्धांतों से कोई लाभ होने वाला नहीं, ज्ञान को वास्तविक होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जटिल होती हैं और कोई उन्हें तब तक नहीं समझ पाता जब तक कि वे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा न बताई जाए जो उसे जानता हो। वैदिक ज्ञान को जानना भी कठिन है और उसे उपयुक्त प्रणाली से सीखना चाहिए, अन्यथा वह जरा भी समझ में नहीं आता। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना की, जिससे वे उनके द्वारा ब्रह्मा जी को प्रत्यक्ष कहे गए संदेश को या ब्रह्मा जी ने जो कुछ नारद जी से कहा उसे दोहरा सके। अतएव सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषयक कथन सैद्धांतिक नहीं है, जैसा कि कुछ संसारी लोग कहते हैं, अपितु पूर्ण रूप से सत्य है। जो इन संदेशों कथाओं को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है, वह भौतिक सृष्टि विषयक पूरी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि प्रक्रम नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा माता जी। श्रीमद् भगवद जी। यहाँ पर भगवान की प्रार्थना के बाद सुखदेव गोस्वामी जी व्यासदेव जी को सादर नमस्कार कर रहे हैं, जिनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। मैं वासुदेव के अवतार श्री व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वेद से अर्थात दिव्य ज्ञान के पद्धति के रचयिता व्यासदेव जी के बारे में कह रहे हैं। उनकी व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी भी टीका कर रहे हैं कि इस शब्द के द्वारा श्री व्यासदेव को नमस्कार किया गया है, जो वासुदेव के अवतार हैं। और इसको समर्थन जीव गोस्वामी जी ने भी किया। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको और आगे लिखते हैं कि भगवान कृष्ण से मुख से टपकता अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुख में चला जाता है, जिससे वे संगीत, नृत्य, वेश, सज्जा, अलंकरण जैसी ललित कलाएं एवं सारी बातें सीखती हैं। कि जो भी दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो सारी चीजें वो भगवान ही उनको देने वाले हैं और भगवान ही भोगता है। तो ये भगवान की दिव्यता के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि वो भगवान की कृष्ण के मुख से जो टपक रहा है, ये दिव्य ज्ञान भी है, या चाहे जो भी चीज ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है, वो सारी चीजें जितनी भी कलाएं हैं, वो जो भी कुछ सीख रही हैं, जो उनकी प्रेमिकाएं के मुखों में जा रहा है, तो उनको जो बुद्धि प्रदान हो रही है, उसके द्वारा अन्य अन्य चीजें वो जो सीख रही हैं, वो सारी चीजों के किसके लिए है? वो भगवान के लिए ही है। वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान ही परम भोक्ता है। तो ये सारी चीजें आध्यात्मिक है। तो भगवान द्वारा ऐसा आस्वाद, ऐसा संगीत, नृत्य तथा अलंकरण संसारी नहीं होता, क्योंकि भगवान को प्रारंभ में ही पर अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया। क्योंकि भगवान दिव्य है, हमारी तरह भौतिक नहीं है। वो तो दिव्यता है उनके अंदर, इसलिए वो सारी चीजें जो उनके द्वारा हमको मिल रही हैं, यानी कि जिनका सृजन भी हो रहा है, वो चीजें भी दिव्य ही है। भुलक्कड़ बद्ध जीवों को यह दिव्य ज्ञान अज्ञात है। भगवान के अवतार श्री व्यासदेव ने वैदिक साहित्य इसलिए संकलन किया, जिससे बद्ध जीव भगवान के साथ अपने विश्व संबंधों को स्मरण कर सके। तो जो भी ज्ञान ये दिया जा रहा है, वो इसके लिए ही दिया जा रहा है कि लोग भगवान का स्मरण कर पाए, भगवान की लीलाओं को पढ़ें, भगवान की लीलाओं को समझें, उनको जाने, भगवान किस तरह से दिव्य हैं, उनकी शक्तियों के बारे में जाने, प्रकृति क्या है, कारण किस तरह से सृष्टि का सृजन हो रहा है, इन चीजों को जाने और भगवान की दिव्यता को भी समझ पाए। और वो ये समझ पाए कि हम तो भगवान के ही अंश हैं, शाश्वत दास हैं। इन चीजों को समझ पाए और अपने लिए जो उचित है वो कार्य हम लोग कर पाए। तो ये ज्ञान हमको प्रदान करते हैं। वैदिक साहित्य जो है इसी के लिए बनाया गया है, कि अपने जो भूला हुआ संबंध है वो हम स्मरण कर पाए। तो मनुष्य को चाहिए कि वह वैदिक शास्त्रों को, या कि कहें कि माधुर रस में भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं को किए गए अमृत दान को समझने के लिए व्यासदेव या सुखदेव के कमल मुख से सुने। तो जो भी चीजें हैं, जो लीलाएं भी अगर हम श्रवण कर रहे हैं, तो हमें प्रामाणिक परंपरा से ही सुननी है। जो कि आजकल जो हम लोग देखते हैं कि बहुत जो भागवत कथाएं हो रही हैं, उनमें भगवान की बाल लीला, रास लीला, इन्हीं चीजों का बहुत ज्यादा विवरण दिया जाता है। भगवान की शक्ति किस तरह से कार्य कर रही है, भगवान किस तरह से दिव्य है, भगवान के कार्यकलाप किस तरह से दिव्य है, इनकी हमें कोई जानकारी उनसे मिलती नहीं है। लेकिन जब हम प्रामाणिक स्रोतों से इन चीजों को सुनते हैं, तो वो एक तो हमारे असर भी डालती है, क्योंकि हम गुरु परंपरा से ले रहे हैं ज्ञान,
तो वो हमको असर भी डालती है और वो सत्य के हमको दर्शन होता है, भगवान की दिव्यता को हम समझ पाते हैं। तो इसलिए हमको प्रामाणिक परंपरा से ही इसको समझना चाहिए। दिव्य ज्ञान के क्रमिक विकास द्वारा मनुष्य संगीत तथा नृत्य की उस दिव्य कला को प्राप्त कर सकता है जिसे भगवान ने अपनी रासलीला के समय प्रदर्शित किया था। तो रासलीला भी भगवान की दिव्य ही है, उसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन है, ना कि ऐसा कोई कि जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं या भौतिक जगत के प्रेमी प्रेमिकाओं का है, ऐसी कोई लीला वहां पर नहीं है। भगवान की जो रास लीला है वो पूरी तरह से दिव्य है। इसको समझने के लिए भी हमें भगवान जो गुरु परंपरा से आए गुरु हैं उन्हीं से समझते हैं, जब तभी हम उनकी दिव्य प्रगति को समझ पाते हैं। तो जो शुद्ध भक्त नहीं है यानी कि प्रामाणिक परंपरा से नहीं आ रहे हैं, तो जो रास लीलाओं का ये जो विवरण देते हैं, जो भौतिक जगत के प्रेमी प्रेमिका हैं उनके उन्हीं की तरह हैं। या आजकल हम लोग जो देखते हैं कि बहुत से लोग कृष्ण और राधा बन करके अलग अलग तरह की लीलाओं को दिखाते हैं, इन चीजों से हमको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, जिससे कि हमारी भी चेतना प्रभावित ना हो। हमें जो दिव्य है, जो प्रामाणिक परंपराओं से आ रहे हैं, हमें उन्हीं से श्रवण करना चाहिए, जिससे कि हमारा भी शुद्धिकरण सही ढंग से हो पाए। लास्ट में इसमें बता रहे हैं कि हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जिन्हें जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण कराया गया था। ये गुरु परंपरा के बारे में ही बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी ने बताया वही नारद जी ने बताया। नारद जी जो व्यास देव जी को बता रहे हैं वही सुखदेव गोस्वामी भी आगे बताने जा रहे हैं। ज्यों ही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, उन्हें वैदिक ज्ञान प्रदान किया गया। ब्रह्मा जी का जब जन्म होता है, फिर भगवान अंदर से उनको प्रेरणा देते हैं कि वो इस ज्ञान को अब्जॉर्व कर पाए, समझ पाए, और बाहरी तौर पे वो भगवान ही उनको ज्ञान दे रहे हैं। अतः वे वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान के या पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी सर्जन कुछ नहीं कर सकता। सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान वैदिक है। वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जाती है, इसलिए ब्रह्मा जी को परिपूर्ण ज्ञान प्रदान किया गया, जिससे वो सृष्टि करने में समर्थ हो सके। जब तक हम कोई भी वैदिक ज्ञान या पूर्ण जो दिव्य ज्ञान है उसको नहीं समझ पाते, तब तक सृष्टि की रचना को भी नहीं समझ पाते। ब्रह्मा जी को भी जो ज्ञान प्रदान किया तभी वो सृष्टि की रचना कर पाए, करने में वो समर्थ हो पाए। तो ब्रह्मा जी भी इस सृष्टि के बारे में पूरी तरह से पहले अवगत हुए हैं, तभी वो उस सृष्टि की रचना भी कर सकने में समर्थ हुए हैं। तो ब्रह्मा से जब नारद जी ने जिज्ञासा की, तो उन्होंने नारद जी को उसी तरह से ज्ञान प्रदान किया जिस तरह से उन्होंने भगवान से सुना था। और नारद जी से व्यासदेव जी ने जैसा नारद जी ने व्यासदेव जी को उसी तरह सुनाया जैसा उन्होंने अपने गुरु से सुना था। इस तरह से गुरु परंपरा भी चलती चली चली आ रही है। व्यास ने भी सुखदेव गोस्वामी को उसी रूप में ही सुनाया जिस तरह से उन्होंने नारद जी से सुन रखा था। सुखदेव गोस्वामी वे ही बातें उसी तरह सुनाने जा रहे हैं जैसा उन्होंने व्यासदेव जी से सुना था। तो वैदिक ज्ञान को हमको इसी परंपरा से ही सुन रहा है एज इट इज। पहले के लोग तो श्रीधर होते थे, तो लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी, ग्रंथों की आवश्यकता नहीं होती थी, जैसा वो सुनते थे एज इट इज वो अन्यों को जाकर के सुनाते थे। लेकिन अब इतनी बुद्धि नहीं है, इतना शुद्धिकरण भी नहीं है, तो हम लोगों को शास्त्रों की आवश्यकता हुई, इसलिए 5000 वर्ष पूर्व व्यासदेव जी ने इन ग्रंथों की रचना भी की थी। और अब हम लोगों को आचार्य भी समझा रहे हैं, उसके बावजूद हम लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है। तो हम लोगों को लिखने पढ़ने की आवश्यकता ज्यादा है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग चीजों को समझ पाए, सिद्धांतों को समझ पाए। तो जो भी ज्ञान है वो हमें जो सत्य का दर्शन करा रहा है वही ज्ञान हमको लेना चाहिए। जो सिद्धांतिक है, जो चिंतन के द्वारा या दार्शनिक के चिंतन के द्वारा हमको मिल रहे हैं, तो उन पे हमको बहुत ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें जो जटिल होती हैं, कोई उन्हें तब तक नहीं समझ तक पाता जब तक वे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ना बताई जाए जो उसे जानता हो। जैसे भौतिक जगत का भी हमने उदाहरण लिया, कोई भी शिक्षा हम लोग ग्रहण करते हैं तो हमें परंपरा से ही हम ले रहे हैं, हम अपने गुरु से ले रहे हैं, गुरु अपने गुरु से ले रहे हैं। तो कोई भी मैथ्स का भी कोई सम हम कर रहे हैं तो हम अपनी बुद्धि से उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती ही है। तो यहाँ पर अब सुखदेव गोस्वामी भगवान से कृपा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हम पर कृपा कीजिए,
जिससे कि ब्रह्मा जी ने जैसा उनको बताया या व्यासदेव जी ने जो कुछ उनको बताया है उसी बात को वो एज इट इज दोहरा सके, और लोगों को भी ये ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिससे वो लोग भी समझ पाए कि वो क्या ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। यानी कि जो सुन रहा है उसको भी कृपा हो, और जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं प्रार्थना कर रहे हैं उनको भी कृपा हो भगवान की, जिससे कि वो कहें और लोगों को समझ में भी आ पाए। अतएव सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषय कथन सैद्धांतिक नहीं है, जैसा कि कुछ संसारी लोग कहते हैं, अपितु पूर्ण रूप से सत्य है। जो इन संदेशों को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है वह भौतिक सृष्टि विषय पूरी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। अगर हमारे अंदर श्रद्धा है कि हाँ ये जो ज्ञान हमको मिल रहा है परंपरा के द्वारा, तो वो हमारे अंदर आत्मसात होता है। श्रद्धा बहुत आवश्यक है। अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, जो इस बुक को लिखने वाले हैं उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, तो हम उस ज्ञान को भी आत्मसात नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी शक्ति गुरुओं से जुड़ नहीं पाती। जब तक हम निर्मल नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर विनम्रता नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक इस ज्ञान को आत्मसात कर पाना भी हमारे लिए कठिन होता है। तो हमें भगवान से ही कृपा की याचना करनी है, क्योंकि हम लोग बहुत जन्मों के कलमश से पड़े हुए हैं। हमारे अंदर अज्ञानता का बहुत बड़ी आवरण पड़ी हुई है, उसको साफ करने के लिए भी हमको भगवान से ही प्रार्थना करनी है कि जो ज्ञान हम लोग सुन रहे हैं तो वो हम आत्मसात कर पाए, हमारे चित्त का ऐसा शुद्धिकरण हो कि उन चीजों को हम समझ पाए। तो ऐसी हमको भी प्रार्थना करनी है कि हम लोग जो श्रवण कर रहे हैं आचार्यों से या पढ़ रहे हैं, जो प्रभुपाद जी की लिखी हुई बुक है उसको पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी भी हम पर कृपा करें जिससे कि हम उनकी बुक को समझ पाए, उनके लिखे हुए जो संदेश है उनको एब्जॉर्ब कर पाए। हरे कृष्णा। कोई और ऐड करना चाहे इसमें तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय जरा बताएंगे कौन कौन है? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, त्वचा है और जिह्वा, जो स्वाद ले रहे हैं, देख रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, स्पर्श है, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो आंख कान नाक जीवा तो 4 हुआ ना? त्वचा। और त्वचा जी। और ये थी क्या बोलते हैं कर्मेंद्रिय? कर्मेंद्रिया हमारी हो गई, एक तो जिह्वा है जिससे हम लोग बोल रहे हैं, और जो उसमें ज्ञानेंद्रिय में है वो स्वाद के लिए आती है। तो जिह्वा हो गई, हमारे हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए, मल द्वार और गुदा मूत्र जननेंद्रिय हमारी। अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ ऐड करना हो, कुछ कहना है तो हम लोग मीटिंग एंड करेंगे। आज हमारा यहाँ पर द्वितीय स्कंद पूरा होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अगर किसी को ये ना पता हो ना, जो नए हो, मतलब स्कूल से ना जुड़े हो, तो उनको बता दो कि गुरु परंपरा हमारी भगवत गीता ना यथारूप उसमें लिखी हुई है, गुरु परंपरा पूरी हाँ, भक्ति भगवत वेदांत गीता। स्वामी हाँ प्रभुपाद जी तक। हाँ हाँ, जिनको पता नहीं है तो वो श्री गुरु कृष्ण से परंपरा। वहां तक का तो लिखा हुआ है प्रभुपाद जी हाँ, तक, तो वो भगवत पढ़ गीता सकते हैं में गुरु पूरी परंपरा। परंपरा दी हुई है, तो वो लोग देख सकते हैं उसमें। हाँ, इसमें तो नहीं है ना, भागवतम में तो नहीं है माता भागवत जी। में नहीं माता जी, भगवत हाँ, भगवत भगवत गीता गीता में ही यथारूप है। में है, जो हमारी हाँ, भगवत गीता जो हुई है। इस्कॉन की है उसमें पूरी गुरु परंपरा दी हुई है, उसको आप लोग देख सकते हैं। कहाँ पे दिव्य माता जी, मतलब? भगवत गीता में ही पहला अध्याय भूमिका शुरू के होता बाद है माता दिखेगा। जी, उसी से हाँ, शुरू है, भगवत वहीं पर है। भूमिका के बाद आप देखिएगा, वहीं पे है। ओके, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, एंड कर दीजिए। हाँ ठीक है माता जी। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। श्री वैष्णव भक्त की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।